हाय बच्चों, हाय एवरीवन। तो भाई आज मैं एक ऐसी डेरिवेशन कराने वाला हूँ, पता नहीं क्यों लोग ज़्यादातर कराते नहीं है, स्कूल्स में नहीं कराते, ठीक है। और शायद तुम यूट्यूब पे ढूंढोगे तो भी तुम्हें बहुत कम मिलेगी। कराई हुई है बहुत टीचर्स ने, लेकिन 10th क्लास में नहीं कराते। लेकिन तुम लोगों का जानने का हक है उस फॉर्मूले का, जिस फॉर्मूले का नाम है आज जो हम करने वाले हैं। क्या? अच्छा, जो बच्चे पहली बार क्लास में बता देता हूँ, ये चल रहा है लाइट चैप्टर। लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कराया था पहले मैंने, जिसके अंदर प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की हमने सारी चीज़ें कर ली, रे डायग्राम्स। फिर हमने किया मिरर डेरिवेशन, मिरर फॉर्मूले की डेरिवेशन की। देन हमने पढ़ा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन, लेंस की रे डायग्राम, कॉनकेव कॉन्वेक्स के। और आज हम करने वाले हैं लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन, लेंस फॉर्मूला डेरिवेशन, ठीक है। नो डाउट तुम बोलोगे सर जरूरत क्या है इसकी, लेकिन इसको करने के बाद तुम लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलती है, इसलिए मैं करा रहा हूं, ठीक है। चलो करते हैं। फॉर्मूला क्या है वैसे? वो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले एक सुंदर सुशील से एक डायग्राम बनाते हैं, कोई सा भी, ठीक है। कौन सा वाला बना रहा हूं मैं? यहां f1 ले लो, यहां ले लो 2f1, और ऑब्जेक्ट को भैया प्लेस कर दो यहां, ठीक है। इसी तरह इधर ले लो f2 और यहां ले लो 2f2। ऑब्वियस सी बात है, इमेज बना के देखते कहां बनने वाली है, ठीक है। चलो, लाइट रे पैरेलल गई, कहां से जाएगी? फोकस से। अगली लाइट रे गई फोकस से, कहां से जाएगी? पैरेलल। कहां बनी इमेज? इमेज बन गई यहां। व्हाइट पेन से बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा फॉर्मूला भाई, अच्छा डेरिवेशन है। न्यूमेरिकल बच्चों को जिन्हें दिक्कत आती है उनकी बहुत सारी दिक्कतें खत्म होने वाली है। अगर मैं इसको ए बी लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, इसको सी डी लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है? बताओ। यहां पे एक बीच में डैश लाइन खींच लो। लेंस एक्चुअल में दो पार्टीशन में होता है ना। इस बीच वाले पॉइंट को ओ लिख रहा हूं मैं, इसको मैं पी लिख रहा हूं, इसको मैं क्यू लिख रहा हूं। अब पहले मैं कुछ बेसिक सी चीजें बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखो। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? ए बी इक्वल्स टू ओ पी है। क्या दिखाई दे रहा है? सी डी इक्वल्स टू ओ क्यू दिखाई दे रहा है। तुम लोगों को मैं साइन कन्वेंशन पढ़ा चुका हूं मिरर फॉर्मूले के वक्त, लेकिन फिर भी मैं यहां वापस बता रहा हूं। जिन्होंने नहीं देखे वो लास्ट क्लास देख लेना। क्या बताने वाला हूं मैं तुम्हें? क्या? साइन कन्वेंशन। तो ध्यान से देखो जरा, जब तुम्हारी मिरर लेंस है, यहां पे बीच में एक्स वाई एक्सिस खींच लो, ऐसे देखो। तो जितनी भी चीज तुम्हारी इधर आएंगी वो सब एक्स उस वाली साइड पे आएंगी, एक्स नेगेटिव, और जितनी भी चीज इधर आएंगी वो आएंगी तुम्हारी एक्स पॉजिटिव पे। जितनी भी चीजें यहां होंगी वो वाई पॉजिटिव, जितनी भी चीजें होंगी वो वाई नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, तुमने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा नेगेटिव, ठीक है। तुम्हारी इमेज यहां बन गई, ये वाली डिस्टेंस को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, ये होगी पॉजिटिव। आई होप सबको ये बात समझ में आई हो, ठीक है। तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, इसको कंपेयर करोगे इससे, तो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। यहां तुम्हारी नीचे की तरफ जा रही है तो इससे कंपेयर करोगे, हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव, ठीक है। आई होप सबको ये बात समझ में आई हो, ठीक है। सेम फोकल लेंथ इसका इधर होता है, जिधर से लाइट रे पास करती है ट्रेवल होने के बाद, ठीक है। ट्रेवल होने के बाद वो फोकल लेंथ मानी जाती है। यहां पे फोकल लेंथ ये कहलाएगी, ठीक है। एक चीज ऑब्जर्व करो, यहां पे फोकल लेंथ दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज नोटिस करो, यहां u और v दो ऐसी चीजें हैं, तुम चाहे लेंस पलट दो, f और f को चेंज करने की जरूरत नहीं, वो फिक्स रहेगा। लेकिन क्या u, अगर तुमने लेंस उल्टा, मतलब लेंस तुमने अगर ऑब्जेक्ट को तुमने इधर रख दिया तो क्या इमेज उधर बन जाएगी? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बताऊंगा इसका असर क्या पता चलेगा, बताता हूं। फिर से लास्ट क्लास में सबको मैंने बोला था कि सबको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स आना जरूरी से समझने के लिए। चलो देखते हैं। यहां तुम्हें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, कौन कौन से ट्राइंगल? पहला वाला केस देखते हैं। क्या तुम्हें ट्राइंगल दिख रहा है ए बी F1 एंड ट्राइंगल, जैसे तुमने पहले ए लिखा, पहले ओ क्यू F1। देखो ध्यान से कि ये वाला एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट। क्या ये भी 90? क्या ये भी 90? क्या बाय एंगल सिमिलैरिटी दोनों इक्वल? तो मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन ओ क्यू इक्वल्स टू ए F1 अपॉन ओ F1 लिख सकता हूं। फर्स्ट इक्वेशन मानो इसे, पहला केस। दूसरे पे आते हैं। एक तुम्हें ट्राइंगल और दिख रहा है, कौन सा? ट्राइंगल ओ पी F2 दिख रहा है, एंड ट्राइंगल पहले ओ लिया है तो पहले सी डी F2, ट्राइंगल सी डी F2। फिर से देखो, ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट? क्या ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री? देखो जरा, तो क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर का पता है तुम्हें? सिंबल ये होता है, ऐसे ऐसा लगा देते हैं ये, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं? ओ पी अपॉन सी डी इक्वल्स टू ओ F2 अपॉन सी F2।
जिसको सिमिलरिटी नहीं आती वो मत करना, पहले सिमिलरिटी समझ लो फिर इसे करना, ठीक है। देखो तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, 10th वाले बच्चों को लेंस फॉर्मूले की डेरिवेशन कोई नहीं कराता, बहुत गिने चुने टीचर से जो कराते हैं। इवन तुम यूट्यूब पर भी सर्च करके बैठ देखो, तुम्हें पता चल जाएगी, बहुत गिने चुने। ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाते हैं, दैट्स इट, क्वेश्चंस कराने स्टार्ट कर देते हैं। तुम यूट्यूब पर सर्च भी मारोगे ना, तुम्हें क्या पता क्या मिलेगा, लेंस फॉर्मूला इन न्यूमेरिकल, लेंस फॉर्मूला इन न्यूमेरिकल, और डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा के न्यूमेरिकल्स कराते हैं। उनकी गलती नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ बच्चे 10th क्लास में ये यूज़ नहीं, फॉर्मूला यूज़ होता है, इसकी डेरिवेशन नहीं आती बोर्ड्स में, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर टीचर्स कभी कभी आई पूछी गई है बहुत पहले बोर्ड्स में ना, नहीं आती वैसे, ठीक है। और थोड़ी सी हार्ड होती, बच्चों को सिमिलैरिटी इस लेवल की आती है नहीं आती ये भी नहीं पता, तुम लोग सिमिलैरिटी ही को इस फॉर्मूले को कर सकते हो। चलो एक बात ऑब्जर्व करो, अभी मैंने लिखा था क्या ओ क्यू इक्वल्स टू सी डी, ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू कहाँ है, ओ क्यू की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, नहीं ओ की जरूरत थी, ये रही कि इस ओ क्यू की जगह मैं सी डी लिख लूँ, लिख सकता हूँ, बताओ जल्दी, इस ओ क्यू की जगह सी डी लिख लूँ, तो इस वाली फॉर्मूले में मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन ओ क्यू की जगह सी डी, इस ओ क्यू की जगह सी डी, बाकी कोर्स में ऐसे रहना, तो ए एफ वन अपॉन ओ एफ वन, सॉरी इसको मत मानो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो, इधर आ जाओ, इस ओ पी की जगह ए बी लिख लूँ, इस ओ पी की जगह, तो ए बी अपॉन सी डी इक्वल्स टू ओ एफ टू अपॉन सी एफ टू, सेकेंड इक्वेशन। ऑब्जर्व करो, इक्वेशन फर्स्ट का और इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड इक्वल है, ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी, तो क्या इनके राइट हैंड भी इक्वल होंगे, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मैं लिख सकता हूं ए एफ वन अपॉन ओ एफ वन इक्वल टू ओ एफ टू अपॉन सी एफ टू, हाँ ना बोलो, देख लो जल्दी से, बहुत जल्दी ऑब्जर्व करो। अब आ जाओ वापस, ए एफ वन क्या है, क्या ए एफ वन ये वाली लेंथ है, ये वाली, क्या मैं इस पूरे में से u, ये u है और u इधर की साइड है तो नेगेटिव, क्या इस u में से मैं f माइनस कर दूं, क्या मैं इस u में से, u ऑलरेडी खुद नेगेटिव है, क्या मैं a1 को लिख सकता हूं, af1 को, ये o है एक्चुअली है ना, क्या लिख सकता हूं ao माइनस o f1, इस af1 को लिख सकता हूं, ध्यान से देख लो, ये पूरा ao और माइनस कर दो ये वाला पार्ट, तो क्या ये आ जाएगा ao माइनस ओ एफ वन, लिख सकता हूं ओ एफ वन, ठीक है, ब्रैकेट में नीचे उसे ऐसे रहने दो ओ एफ वन, देख लो, ठीक है तेरा सही है, इधर आ दो ओ एफ टू सी एफ टू, ओ एफ टू तो ऐसे ही लगा रहने दो, सी एफ टू क्या है, क्या सी एफ टू यहां से लेके यहां तक की वैल्यू देखो ध्यान से जी, क्या यही है सी एफ टू, बताओ क्या यही सी एफ टू है, कि इस पूरे में से ओ सी में से अगर मैं माइनस कर दूं, ओ सी में से अगर मैं ये माइनस कर दूं ओ एफ टू, इस पूरे ओ सी में से देखो इतना ओ सी है, इसमें से सिर्फ इतना माइनस कर दूं मैं, तो ये आ जाएगा ओ सी माइनस ओ एफ टू, ये दिख नहीं रहा होगा दूसरे से, ओ सी माइनस ओ एफ टू। अब बस इनकी वैल्यूज रखनी तुम्हें, देख लो ध्यान से, इसी को स्क्रीन छोड़ लो, 1 2 3 एंड गो, देखो मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ, ए ओ माइनस ओ एफ वन अपॉन ओ एफ वन, ओ एफ टू अपॉन ओ सी माइनस ओ एफ टू। चलो जल्दी देखते हैं ए ओ की वैल्यू क्या, ध्यान से देखो, क्या ये ए ओ है यू, लेकिन यू तो हमारा माइनस होगा, ओ एफ वन क्या है, ओ एफ वन, क्या ये एफ है हमारा, ओ एफ वन क्या है, ये वाला ओ एफ वन, ये भी एफ है, इधर आ जाओ, ओ एफ टू क्या है, ओ एफ टू एफ टू एफ टू एफ टू एफ टू, ये रहा एफ फोकल लेंथ, ओ सी क्या है तुम्हारा, ओ सी ओ सी ओ सी इतना पूरा, वी, वी तो पॉजिटिव साइड है ना, ओ एफ टू क्या है एफ, सॉल्व करते हैं, इसको ले जाओ उधर, तो एफ इंटू एफ हो गया एफ स्क्वायर, इसको ले आओ इधर माइनस यू माइनस एफ, मल्टीप्लाई किससे हो रही है, वी माइनस एफ, देख लो ध्यान से देखना ना, तो माइनस यू इंटू वी माइनस यू वी, माइनस एफ इंटू वी माइनस वी एफ, माइनस यू इंटू माइनस एफ प्लस का यू एफ, माइनस एफ इंटू वी, माइनस का वी लिख दिया, माइनस एफ इंटू एफ प्लस का एफ स्क्वायर, ये एफ स्क्वायर उधर गया, दोनों जीरो हो गए कट के ना, यहां से क्या भेजूं, ध्यान से देखो, क्या मैं माइनस यूवी को उधर भेज दूं प्लस में, इधर बचेगा यू एफ माइनस वी एफ, तीनों की यूवीएफ से डिवाइड कर दूं, यूवीएफ से, जैसे मिरर में किया था, ध्यान से देखो, वीएफ से वीएफ कैंसिल, 1 अपॉन यू बचा, यूएफ से यू और एफ कैंसिल, 1 अपॉन वी बचा, यूवी से यूवी कैंसिल, 1 अपॉन एफ बचा, क्या आ गया तुम्हारा 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये हो गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम पिछली तरह, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
तो मैग्निफिकेशन का यहाँ वहाँ माइनस वी अपॉन यू था, यहाँ वी अपॉन यू लिख लेना, लिख लो जल्दी से, ठीक है। एक छोटी चीज, कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने इस f को तो पॉजिटिव f लिखा है, इसको भी पॉजिटिव लिखा है, लेकिन इधर u को आपने नेगेटिव लिखा और इधर v को पॉजिटिव लिख दिया आपने, है ना, दिमाग में आएगा। देख लो चाहे, लिखा भी है, दिखा भी देता हूँ। AO को मैंने माइनस u लिखा है और OC को मैंने प्लस का v लिखा है। देखो समझो, फोकल लेंथ जिधर इतनी, मतलब फोकल लेंथ एक्चुअली रिलेटिवली नहीं, किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती, जितनी फोकल लेंथ इधर उतनी इधर। अगर तुम्हारी लेंस मान लो ऐसी है, इस साइड को मैं A बोल रहा हूँ, इसको मैं B बोल रहा हूँ, मैं इस लेंस को घुमा दूँ ऐसे, ऐसा कर दूँ, तब भी फोकल लेंथ सेम रहेगी, क्योंकि जितना कर्व ये है उतना ही कर्व ये है। आगे तुम हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे, ये कर्व कुछ अलग होगा, ये कर्व कुछ अलग होगा, पढ़ोगे तुम, ये अलग मटेरियल का बनेगा, ये अलग मटेरियल, तब फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो तुम लेंस को चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, दोनों केसेस में ये वाली फोकल लेंथ और ये वाली फोकल लेंथ दोनों सेम रहती है, लेकिन U और V चेंज हो जाते हैं। अगर तुमने ऐसे रखा तो इधर मान लो U है और यहाँ V है, उल्टा रख दिया तो उल्टे नहीं हो जाएंगे U और V, तो सोचो। इसलिए हमें U और V में सिंबल्स यूज करने हैं और F में नहीं करने हैं। लिख लो जल्दी से डेरिवेशन, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 एंड गो। तो सभी को आई होप कि भाई ये समझ में आई होगी। इसके साथ एक और चीज समझा देता हूं मैं तुम्हें साथ में, क्या, पावर। तो बता, कुछ लेंस ज्यादा कन्वर्ज करती है, कुछ कम। देखो ज्यादा कन्वर्ज कर रही है, ये कुछ कम। जिन, और यहां देखो, जिन की याद रखना, जिनकी फोकल लेंथ, पावर का फॉर्मूला लिखवा देता हूं। पावर का फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन फोकल लेंथ। क्या होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ। यानी किसी की अगर फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है, ये होती है फोकल लेंथ कम वाली लेंस। इसकी फोकल लेंथ, जितनी ज्यादा मोटी लेंस उतनी फोकल लेंथ कम, ठीक है। जितनी ज्यादा मोटी लेंथ उतनी फोकल लेंथ कम, जितनी फोकल लेंथ कम उतनी पावर ज्यादा। सोचो इसके अंदर ज्यादा ग्लास भरा हुआ, क्या ये लाइट को ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है? मोर थिकनेस मतलब लेस फोकल लेंथ, मतलब हाई पावर। जब भी तुमने देखा होगा जो मोटे मोटे चश्मे लगा कर रखते हैं उनके हाई पावर के चश्मे होते हैं। ये खैर हम मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे जब विमनाई में, तब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, समझे। इसी तरह अगर ये लेंस पतली हो जाए, ये तुम्हारी आंखें भी करती हैं ऐसी, हमारी आंखें, तो यही देखो फोकल लेंथ तो है, फोकल लेंथ अब ज्यादा होगी, पावर कम हो जाएगी। चलो इस टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय। आई होप सबको डेरिवेशन समझ में आई हो। चलो बाय 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 बच्चों, बाय।